राजधानी जयपुर में घुमतू समाज व गरीब नागरिकों के बीच में 100% बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लक्ष्य को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। 70 दशकों तक विकास से वंचित व अपने स्वयं के भवन के अभाव में जी रहे घुमतू समाज के नागरिकों व कच्ची बस्ती के गरीब नागरिकों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी को पूरा होते हुए देखा जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर की गुज्जर की थड़ी स्थित सबसे पुरानी कच्ची बस्ती रामदेव नगर में पूर्ववर्ती सरकार से मिली भगत कर भूमाफियाओं से सांठगांठ कर कच्ची बस्ती के विकास की धारा को रोकने वाले नेताओं को हटाकर बस्ती के निवासियों ने नई कार्यकारिणी का गठन करने के बाद सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा का स्वागत सम्मान किया। विगत दिनों में विधायक गोपाल शर्मा द्वारा बस्ती के दौरे के दौरान किए गए अपील रामदेव नगर का एक एक वोट राम के नाम को साकार करने के लिए विचार मंथन किया। जमीन कौन सा क्या मामला है इसके आप हिसाब से मिलने आए हैं? मामला ये है सर, क्या इस ज़मीन पे हमको जयपुर विकास प्राधिकरण ने समाज कल्याण की सिफारिश पर बसाया था और बाकायदा हमने डॉक्यूमेंट्स लिए उनसे। डॉक्यूमेंट्स लेकर के हल्का पटवारी ने हमें ज़मीन का मौका दिखाया और 14/4/87 को मौका दिखाने के बाद में 20/4/87 को हम जाकर के उस ज़मीन पर बस गए। बसने के बाद में उस ज़मीन पे 2-3 महीने के बाद झगड़ा होने लग गया। बोले खातेदारी ज़मीनें खाली करो, फलाना करो, ढमका करो। फिर हम जीडी से गए, जीडी से मिले। उस वक्त के जो नेता थे कांग्रेस के, हीरालाल इंदौरा जी, दिनेश जी डांगी जी और कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, अपने दैनिक नवज्योति के संस्थापक, ये बस्ती में आए और इन्होंने हमारा हौसला बुलंद किया कि आपको उठना नहीं इस ज़मीन से, जो भी होगा हम आपके साथ हैं। और इस साथ को लेकर के हम इस ज़मीन पर बस गए। क्या सगात रहा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखो, आज हम बड़े गर्व के साथ भाजपा के कार्यालय में गोपाल जी के नेतृत्व में हम आए हैं और हमको आशा है, क्योंकि हम सारे जितने भी बस्ती वाले घुमंतु लोग हैं और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पे हमें बसाया गया और जो भी घुमंतु लोग हैं यथास्थान बसाने का हाई कोर्ट का भी ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है और नरेंद्र मोदी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है उनका भी है। उन्होंने ये कहा है कि हम जहाँ घुमंतु, परंतु हमें बड़े श्रम से कहना पड़ा। हम 35 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं और हमारे पास सरकार के ऑर्डर होने के बावजूद भी हमारे को सरकार गई, सरकारों ने आज तक नहीं बिठाया। हम घुमंतु लोग कहाँ डले? हमें ऐसा फुटपाथ बना दिया है कि कभी हमें जल महल से उठाया जाता है, जबकि यहाँ आज ये स्थिति है कि जेडी के कोई भी अधिकारी जहाँ पे हम जाते हैं हमें कोई नहीं पूछता है और वहाँ पे भू माफियाओं का इस कदर बोलबाला हो गया कि आसपास की जमीन करोड़ों की हो गई है और हमारी भी जमीन है, तो भू माफिया हम पे भयंकर लगे। तो अब हमें आशा जगी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा है कि अंतिम व्यक्ति के लिए जो हम करेंगे, तो हमको मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को गंभीरता से ले और हमको यथास्थान बसाए, क्योंकि हम 35 साल से यहाँ पे फुटबॉल की तरह डोल रहे हैं, क्योंकि हम तमाम जितने लोग बसे हैं सब घुमंतु समाज के लोग हैं। यहाँ पे गोपाल गुजराती मेरा नाम। बीजेपी सरकार का दोष नहीं है। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है और कांग्रेस ने लंबे समय तक राज करने के बावजूद कच्ची बस्तियों का अभिशाप हमारे देश से मिटा नहीं है। 8 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारावी कच्ची बस्ती, जो मुंबई की है सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, उसको व्यवस्थित करने के लिए बजट भी दिया और आदेश भी पारित किया और उसको व्यवस्थित करने का कार्य शुरू हो चुका है। तो हमें आशा है कि जिस प्रकार धारा 70 हटाने के लिए अध्यादेश लाया गया, उसी प्रकार विशेष अध्यादेश लाकर जितनी भी भारत देश में, भारत माँ के दामन में जितनी भी कच्ची बस्तियों का जो अभिशाप पड़ा हुआ है, जो दाग पड़ा हुआ है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मिटाएंगे। और उसके लिए लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इससे पूर्व कांग्रेस के साथ था। चुनाव से पहले इन्हीं शर्तों पर हमने बीजेपी का दामन थामा और सबसे बड़ा जो तोहफा हमें दिया है वो कोचिंग नियामक आयोग को पूरे देश में लागू करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। एक आशा जगी है कि जो आज़ादी से पहले से ही घुमंतु समाज आवास विहीन और विकास से दूर और जिनके बच्चे आज भी भीख मांग रहे हैं, जिनके पास कोई आवास नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, विकास की मुख्य धारा से जो जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री। राजधानी जयपुर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत हनुमान